Hello and welcome in this session. Today we will be learning basic computer system working, its input devices as well as its output devices and how they work in combination. जैसा कि आप सबको पता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स पावर सप्लाई की मदद से ही ऑन होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास जो इनपुट पावर सप्लाई है हमारे घरों में आती है, दैट इज एसी पावर, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर में जो पावर सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब ये यूपीएस का काम यही होता है कि ये पावर सप्लाई जो है वो कंप्यूटर को देता रहे ताकि ये इलीगल शटडाउन से बच जाए। जैसे आपके घर में पावर सप्लाई अगर चली भी जाएगी, तभी अगर आपके कंप्यूटर में यूपीएस लगा होगा तो वो कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहेगा आपके कंप्यूटर को। अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको प्लग इन करना पड़ता है। जो यूपीएस का इनपुट है वो मेन पावर सप्लाई में जो आपके घर में प्लग होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख रहे हो यूपीएस के फ्रंट साइड पे एक बटन होता है जिसको क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हो। अब जैसे आपने इसको ऑन किया, इस यूपीएस के बैक साइड पे दो पोर्ट्स होते हैं। एक पोर्ट जो है वो इनपुट सप्लाई देता है हमारी सीपीयू को, दूसरा जो है वो हमारा इनपुट सप्लाई देता है हमारे मॉनिटर को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है तभी काम करेगा जब इसके पास पावर सप्लाई होगी। तो पावर सप्लाई आपकी मिल गई कहाँ से? यूपीएस से। तो वो आपके सीपीयू में चलेगी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, दूसरा आपके मॉनिटर में। मॉनिटर का जो सिस्टम है वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन होता है। उसको ऑन करने के लिए आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं इसके बैक साइड पे, लेकिन वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो सीपीयू है इसके फ्रंट पैनल पे एक बटन होता है जिसको टर्न ऑन करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रंट साइड पे ही हो, ये कभी कभार इस साइड से भी हो सकता है या टॉप साइड से भी हो सकता है या बॉटम साइड से। वैसे तो नहीं होता, लेकिन मे बी अगर कोई सिस्टम का आर्किटेक्चर ऐसा हुआ तो ये जो बटन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस साइड से दिया गया है, तब जाके आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो पावर सप्लाई है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। यूपीएस आपने ऑन किया, ये पावर यहाँ से निकल के सीपीयू में चला गया, आपका पावर सप्लाई आपके मॉनिटर के पास चला गया। अभी तक आपका जो कीबोर्ड है और आपका माउस पैड है या स्पीकर्स है उनके पास पावर सप्लाई नहीं है। तो वो पावर सप्लाई वहां तक कहां से आती है? ये जो कीबोर्ड है इसका एक कनेक्शन हम इनपुट करते हैं किसके साथ? सीपीयू के साथ। और ये जो माउस है इसका भी एक कनेक्शन रहता है किसके साथ? सीपीयू के साथ। तो ये दोनों पावर सप्लाई लेते हैं हमारी सीपीयू से। अब ये तो है पावर की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं सिग्नल। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने वी हैव एंश्योर्ड दैट पावर सप्लाई इज कंटिन्यूअस। हाँ, वो हमने देख लिया, यूपीएस हमने लगाया है वो जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई देता रहेगा हमारे कंप्यूटर को। अगर पावर चला भी जाएगा तब भी ये काम करेगा। आफ्टर दैट दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सिग्नल। ये कंप्यूटर तब काम करेगा, इसके कंपोनेंट्स तब काम करेंगे जब इनके पास दो चीजें होंगी, एक तो पावर सप्लाई और सिग्नल। ये देखो आप यहाँ पे जो मॉनिटर है इसके पास पावर सप्लाई तो आ गई बट इट डज नॉट हैव एनी सिग्नल येट। और इसी तरह आपका जो सीपीयू उसके पास भी पावर सप्लाई आ गई लेकिन सिग्नल नहीं है। कीबोर्ड के पास पावर सप्लाई आ गई लेकिन सिग्नल नहीं है। सेम यहाँ पे माउस के साथ सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया, इसको आपने ऑन किया, तो ये जो है ये सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट करेगा। और इसका जो एक कनेक्शन होता है वो होता है हमारे मॉनिटर के साथ। दूसरा कनेक्शन मैंने आपको बताया वो कीबोर्ड के साथ होता है। तीसरा कनेक्शन इसका माउस के साथ एंड जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, उनको हम कॉम्बिनेशन में पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इसका जो कनेक्शन है वो रहता है। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ से जनरेट हुई तो सारे डिवाइसेस के पास सिग्नल चली जाती है और वो आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो टर्न ऑन होना स्टार्ट कर देता है और इस टर्न ऑन प्रोसेस को हम बोलते हैं बूट। क्या बोलते हैं हम इसको? बूट। और बूटिंग, इसको हम बूटिंग बोलेंगे। बूटिंग मीन्स टर्निंग ऑन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये ऑन तभी होगा जब आपने इंश्योर किया है आपके पास एक तो पावर सप्लाई कंटिन्यूअस है, दूसरा आपने इंश्योर किया है कि आपके पास सिग्नल कंटिन्यूअस आ रही है। अब तक हमने क्या समझा? हमने समझा कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यू हैव टू प्लग इन योर यूपीएस। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस दिस बटन, यूपीएस बटन, टू टर्न ऑन योर
पावर सप्लाई फॉर सीपीयू एज वेल एज फॉर मॉनिटर। और ये पावर सप्लाई ऑन होने के बाद आपको सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। वो सिग्नल आप जनरेट करते हो फ्रॉम सीपीयू बटन, ये आपने प्रेस किया, ऑन किया, और यहाँ से सिग्नल जो है सारे कंपोनेंट्स तक चली जाती है। और इस तरह से आप एक कंप्यूटर टर्न ऑन कर सकते हो। और अगर आपके कंप्यूटर फॉर एग्जांपल कभी आपने कंप्यूटर ऑन किया, वहाँ पे यहाँ पे जो है यहाँ पे नो सिग्नल बता रहा है, नो सिग्नल, व्हाट इन दैट केस, इसका मतलब है कंप्यूटर जो है वो आपका पावर सप्लाई तो आ रहा है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे। तो सिग्नल आपको पता है सिग्नल कहाँ से आती है, सीपीयू से आती है। तो आइदर देयर इज अ प्रॉब्लम इन सीपीयू, या सीपीयू में प्रॉब्लम है, और सीपीयू का जो वायर कनेक्ट करता है आपके मॉनिटर के साथ उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप रेक्टिफाई करेंगे, या तो ये वायर सबसे पहले आप चेंज करके देखो, और यहाँ पे जो आपका सीपीयू है उसमें अगर कोई एरर है तो वो आप चेक करके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एज यू नो, हमने अभी देखा कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है। उसके लिए आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा आपका यूपीएस, जो आपके कंप्यूटर को अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सीपीयू का जो है आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग कंपनीज का जो सीपीयू है वो अलग अलग डिज़ाइन में बना होता है, और उसका जो बटन है वो भी डिफरेंट पोजीशंस पे लगाया गया होता है। कभी कभार आप सामने फ्रंट पैनल पे देखोगे, कभी साइड से देखोगे, कभी टॉप पैनल पे देखोगे, टॉप साइड से देखोगे। सो ये जो बटन है आप ढूंढ के इसको एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉनिटर है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। वेट फॉर विंडोज टू बूट। विंडोज टू बूट का क्या मतलब है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन आप ऑन करते हो उसमें वो एंड्रॉयड वगैरह लोगो आता है, या उसमें iOS का लोगो आता है। तो इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। तो आपने सिग्नल तो जनरेट की, अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर लोड होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो लोड होके कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट आपका जो सिस्टम यानी मॉनिटर जो आपका होता है उसमें डेस्कटॉप आ जाता है। डेस्कटॉप का क्या मतलब, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। एंटर द पासवर्ड। अगर आपके कंप्यूटर में आपने कोई पासवर्ड रखा है तो आपको पासवर्ड लिखने की ज़रूरत है, एंड देन आपका जो कंप्यूटर है वो टोटली वो फुली टर्न ऑन होगा। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे आप देखो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब हम देखेंगे कंप्यूटर में बहुत सारे जो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। तो वो थोड़ा सा हम इन डिटेल, जैसे आपको पता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कभी कभार ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब ये जो है ये हमारा सिग्नल जनरेट करता है कंप्यूटर में, इसी के अंदर जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, यानी अगर कैलकुलेशन करना है वो कौन करेगा, हमारा सीपीयू करेगा। अगर हमारे कंप्यूटर को कोई डिसीजन लेना होगा, या हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं, वो टास्क जो है फुलफिल करना या कंप्लीट कराना सीपीयू का काम होता है। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज मॉनिटर। अब ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर का काम क्या होता है, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस, जो कि आपका जो सीपीयू जो प्रोसेस करता है, या जो भी आप फंक्शन कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक मॉनिटर है, जो कि आपका एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उससे आप कंप्यूटर की जो सारे प्रोसेसेस है वो हैंडल कर पाते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखोगे आप, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, ठीक है। अब अगर आप ग्लोबली देखोगे, वी हैव डिफरेंट वेरिएंट्स, लाइक जैसे QWERT जो है उनमें से मोस्ट पॉपुलर है। हमारे पास और भी DVORAK वाला कीबोर्ड भी होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया में कौन सा यूज़ करते हैं, QWERT कीबोर्ड। अब इसमें आप देखोगे बहुत सारे कीज होते हैं। यूजुअली हमें कहा जाता है कभी कभार 102 कीज है, कभी कभार हमें कहा जाता है 105 कीज है। तो ये जो है ये वेरी करता है फ्रॉम डिज़ाइन टू डिज़ाइन। अगर आपके कंप्यूटर कोई मल्टीमीडिया टाइप का कीबोर्ड आपने खरीदा है तो उसमें बहुत सारी कीज एडिशनल हो सकती हैं। आफ्टर दैट यू हैव वन मोर इनपुट डिवाइस, दैट्स माउस, ठीक है। तो माउस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके 3 बटन्स होते हैं। फर्स्ट बटन इज राइट क्लिक, सेकेंड वन इज लेफ्ट क्लिक, एंड आपका स्क्रॉल व्हील होता है। ये आपका यहाँ पे कहलाया जाता है राइट क्लिक, और ये आपका है लेफ्ट क्लिक, और बीच में आपका स्क्रॉल व्हील। हम कंप्यूटर चलाते वक्त अगर हम देखेंगे तो हम लेफ्ट क्लिक का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फाइल को ओपन करना है तो एक बार आप प्रेस करेंगे लेफ्ट क्लिक, को सिलेक्ट करना है तो एक बार आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, फाइल को ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से। एंड आफ्टर दैट हमारे पास 2 स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी का क्या मतलब, आप जब प्रोसेसिंग करते हो तो प्रोसेसिंग के टाइम आपकी जो रैम है वो यूज़ होती है।
एंड अगर आपको परमानेंट स्टोरेज के लिए कोई चीज़ रखनी है तो वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। जैसे मैं एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर से एक इमेज को एडिट कर रहे हैं, इमेज को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको सेव नहीं किया अभी, तो ये आपके परमानेंट स्टोरेज में नहीं रहेगी। तब तक ये जो है ये प्रोसेस हो रही है, तो ये आपके रैम में ही रहेगी। अगर पावर चला जाता है तो रैम में जो भी चीज़ें आपकी होती है वो सारी डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको सेव किया, इसीलिए हम बोलते हैं फाइल को साथ साथ में ही आप सेव करो। सेव करने से क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली सेव रहेगी, यानी अगर पावर चला भी जाएगा तब भी आप उस फाइल को ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी फाइल बनाते वक्त इसको सेव नहीं किया, फिर चाहे आपने इस पे 2 घंटे काम किया हो, तो वो सारा जो है डिलीट हो जाएगा अगर पावर चला गया। ऑल्दो इफ यू हैव यूपीएस देन यू डू नॉट नीड टू वरी, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है कि आप इसको सेव करो, अपनी फाइल को सेव करो। उसके बाद हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपको पता ही है, इनपुट डिवाइसेस यूज होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। इनपुट यानी जो भी हम कंप्यूटर में चीज़ें डालना चाहते हैं, फिर चाहे हमें एक फ़ोटो डालनी है, फिर चाहे हमें कोई किसी प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है, फिर चाहे हमें कोई मूवमेंट करानी है माउस की, कर्सर की, के लिए जो भी डिवाइसेज यूज होते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ कीज होते हैं, जैसे फंक्शन कीज होते हैं, नेविगेशन कीज होते हैं, आपके अल्फा न्यूमेरिकल कीज होते हैं, अल्फाबेटिकल कीज होते हैं, ऐड होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। आफ्टर दैट वी हैव माउस। माउस के लिए मैंने अभी आपको बोला इट हैज 3 बटन्स, वन इज राइट क्लिक, अनदर वन इज लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक मैंने आपको बोला था दैट इज मोस्ट पॉपुलर, एंड ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाइल सिलेक्टिंग आवर फाइल और ओपनिंग आवर फाइल और मूविंग द कर्सर। अगर आपको कर्सर की मूवमेंट कर रहे हैं देन यू नीड नॉट टू क्लिक एनी की, तो आपको उसके लिए जो अपना माउस है वो या तो राइट या लेफ्ट आप इसको ले जा सकते हैं या अप डाउन मूवमेंट करा सकते हैं। उसके बाद आपका एक और इनपुट डिवाइस दैट इज स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, ये आपका फॉर्मेट रखते हैं कोई भी, तो उसकी एक डिजिटाइज्ड फाइल क्रिएट करता है। और आपका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है, इफ़ यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑडियो, जैसे यहाँ पे ये माइक्रोफोन एक है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको वाइल रिकॉर्डिंग आवर वीडियो, तो उसके लिए ये इनपुट डिवाइस की तरह एक्ट करता है। आफ्टर दैट वी हैव वेब कैम, जिससे आपको मेरी इमेज दिख रही है अभी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेब कैम। ठीक है, इससे आप कैप्चर करते हो यूज़र की इनपुट वीडियो को। उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या करता है, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन आवर गेमिंग। ठीक है, तो जब आप गेम खेलते हो तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जॉयस्टिक का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। बार कोड रीडर, ये आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, ये एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट, तो उस टाइम आप अपना जो प्रोडक्ट है उस पर जो बार कोड है उसको स्कैन करके दे देते हैं। यू नीड नॉट टू इनपुट द प्रोडक्ट डिटेल्स, जिसमें आपका प्राइस आता है, एक्सपायरी डेट आता है, वो बाकी सारी डिटेल्स आती है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। यहाँ पे बहुत सारों को कन्फ्यूजन हो सकता है। टच स्क्रीन जो है, स्क्रीन तो हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग, यानी ये तो एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। लेकिन व्हाट इज टच स्क्रीन? टच स्क्रीन इज, ये हमारे 2 डिवाइसेज जो है उनको हमने एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंटली रखा होता है ताकि ये एक ही डिवाइस हमें दिखता है। ऑल्दो ये 2 अलग डिवाइस, एक डिस्प्ले है दैट इज एन आउटपुट डिवाइस एंड जो टच स्क्रीन है वो एक इनपुट डिवाइस, तो दोनों को हमने साथ में इसलिए रखा होता है ताकि हम इसको आसानी से इस पे हम काम कर सकें। देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस है जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कंप्यूटर में जो चीज़ आपने काम किया, जो काम आप करना चाहते हो, आप तभी देख सकते हो जब आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे मॉनिटर मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, इसके बगैर आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, आप कंप्यूटर ऑन भी नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अ मॉनिटर। आफ्टर दैट यू हैव वन मोर आउटपुट डिवाइस दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर आपका जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट वो एक हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में दे देता है। आफ्टर दैट यू हैव स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, ये आपका ऑडियो डिवाइस होता है। इसी तरह आपका जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, आप दीवार पे जब देखते हो या दीवार पे आप अपनी इमेज, या जब आप लैपटॉप चलाते हो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो है आपकी, वो आप आराम से क्लास में शेयर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर, है ना। हम क्लासेस देते वक्त इसका यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस प्लॉटर? प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े बैनर्स जो है वो कहाँ से हम वो प्रिंटर की मदद से तो नहीं निकाले जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्लॉटर का ही यूज़ हो जाता है। आफ्टर दैट वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है। पहली आप देखोगे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी, एंड दूसरा जो है वो आप देखोगे सेकेंडरी मेमोरी, और इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कभी कभार बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूजुअली टेम्परेरी होते हैं।
उसका क्या मतलब, जो इसमें ये रैम होता है, रैम क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका यूज हम नहीं कर पाते, वी डोंट यूज रैम, बट इट इज बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। इसको कौन यूज करता है, सीपीयू यूज करता है। हम इसमें कोई फोटो अपनी नहीं डाल सकते हैं, हम इसमें कोई भी चीज हमारी मर्जी से नहीं डाल सकते, इसको खाली यूज करता है सीपीयू। और ये सीपीयू के ही सारे जो टास्क या प्रोसेसेस हैं उनको ही हैंडल करने के लिए जरूरत लगता है। आफ्टर दैट योर रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का क्या मतलब है, इसमें आप कोई चीज़ लिख नहीं सकते, यानी इसमें आप कोई चीज़ डाल नहीं सकते, इसमें सीपीयू भी कोई चीज़ नहीं डाल सकता, हम भी कोई चीज़ नहीं डाल सकते। अगर रैम की बात की जाए, रैम में डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। उसका क्या मतलब, रीड यानी अगर इसमें कोई चीज़ हमने यानी सीपीयू ने डाली है तो वो इसको पढ़ भी सकता है, या सीपीयू जब इसमें डेटा डालना चाहे वो राइट भी कर सकता है और उसके बाद उस डेटा को यूज़ भी कर सकता है, यानी रीड भी कर सकता है। लेकिन रोम में ये ऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है कि रोम का क्या काम होता है। रोम जो रीड ओनली है, इसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं होता, इसमें खाली आपका रीड ऑपरेशन होता है, वाइल राइट ऑपरेशन इसमें नहीं होता। राइट का क्या मतलब, ना ही सीपीयू इसमें कोई चीज़ डाल पाएगा, ना ही हम इसमें कोई चीज़ डाल पाएंगे। इसमें जो ऑलरेडी कंपनी ने कोई चीज़ दिया है, कोई सॉफ्टवेयर दिया है, वही खाली सीपीयू रीड कर सकता है। हम इसको रीड नहीं कर सकते, इसको खाली रीड कर सकता है सीपीयू। कौन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको यूज कर सकता है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, यानी डेटा नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, यानी ये भी एक परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी का क्या मतलब, इसमें जो कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर डाला है वो परमानेंट, जब तक कंप्यूटर है तब तक ये इसमें जो डेटा है वो वही सेम रहता है, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं होती। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी इज, जो आपका रोम है, रोम में हमारा बायोस होता है और इसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। बायोस का क्या मतलब है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी जब आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हुआ है तब आपका ये जो सॉफ्टवेयर ये चलता है। तो जब अगर आपसे पूछा जाए, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो उस टाइम पे आपका कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर, तो आप बोलेंगे फर्मवेयर, बिकॉज जो कंप्यूटर है उसका जो सीपीयू है वो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस लेता है दैट इज फ्रॉम रोम। आफ्टर दैट वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है। परमानेंट स्टोरेज यानी जो भी चीज़ आपने देखी, जो भी चीज़ आपने इसमें रखी वो परमानेंटली यहाँ पे रह जाती है। यानी रैम में हमने ऊपर देखा था कि रैम में जो चीज़ें हम रखते हैं वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है अगर पावर सप्लाई चला जाए, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी चीज़ें जो है वो परमानेंटली रह जाती है। इसी तरह एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, इसी तरह पेन ड्राइव आपने देखा होगा, सीडी और डीवीडी पर मेमोरी कार्ड, अगर इन सारी चीज़ों में आप अपनी फ़ोटो रखेंगे, अपना कोई भी डेटा रखें, फिर अगर इनमें पावर सप्लाई नहीं भी हो 1 साल या कितने भी टाइम तक आप इनको ऐसे ही रखो, तब भी उसके बाद आप इनमें से डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हो। अब लास्ट पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वो हम देखेंगे कि एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम चेक करते हैं, फिर चाहे विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो। अभी हमारे पास लेटेस्ट विंडोज़ 11 है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। जो पहला मेथड है वो क्या है, राइट क्लिक। राइट क्लिक किसका, माउस का। आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, दिस पीसी पे। दिस पीसी कहाँ पे मिलेगा आपको, डेस्कटॉप पे, ये दिस पीसी होता है, उस पर आप जाके राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको प्रॉपर्टीज, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं जो सिस्टम है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसमें रैम कितनी है, इसमें स्टोरेज कितनी है, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितना है। सेम अब दूसरा मेथड जो है आप प्रेस कर सकते हैं विंडोज़। विंडोज़ का क्या मतलब, विंडोज़ एक बटन होता है, कहाँ पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में आर। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, यानी विंडोज बटन आपने प्रेस करके ही रखा और उसके बाद आपको आर प्रेस करना है और वहां पे आपको टाइप करना है MSINFO, इन्फो, MS इन्फो 32। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेम डिटेल है जो आपकी यहाँ पे थी वही आपकी यहाँ पे भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होगा। आफ्टर दैट वी हैव वन थर्ड मेथड, दैट इज आप सिस्टम की सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे आप सिस्टम सेलेक्ट करो और वहाँ पे अबाउट सेलेक्ट करो, जैसा कि आप अपने मोबाइल फोन में भी देखते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। I hope you have understood. If you have any sort of doubts, I will clear that in please write that in comments section so that we can clear it in next video. Thank you. Have a good day.